Hello students, बच्चे, as you all know that we are doing chapter number 8, human capital formation in India. Which chapter we are doing beta? Chapter number 8, human capital formation इन इंडिया. ठीक है, हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. कौन सी बुक से बेटा? इंडियन इकोनॉमी की बुक से हम ये चैप्टर कर रहे हैं. एंड वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट लास्ट टॉपिक इज what is the last topic? The last topic is education. This is the topic which we are doing. Education as an essential element of human resource. जो एजुकेशन है बेटा वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक एसेंशियल डेवलपमेंट. कैसे है? ठीक है, इसको कैसे हम मान सकते हैं ये आपको बताना है. इट इज योर 5th टॉपिक एंड इट इज ऑन पेज नंबर 177 ऑफ योर TR Jain बुक. What does this education does? एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन implies the process of teaching. Education implies the process of teaching, training, and learning. ठीक है, especially in schools or colleges. जो एजुकेशन है बेटा उसकी वजह से किसी भी कंट्री के इंडिविजुअल्स को टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग ये सारी चीज़ें मिलती हैं. स्पेशली कहाँ पर? स्कूल्स और कॉलेजेस एक प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू बच्चों को एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं. इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स. एजुकेशन का मेन एम क्या है? इट इम्प्रूव्स knowledge and develops skills.
नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ स्किल्स को भी डेवलप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एक और काम करती है। क्या करती है? लेट मी राइट इट डाउन हियर। एजुकेशन is the undercurrent of economic and social change. Economic and social change। किसी भी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस होते हैं उनका मेन बेस, मेन करंट, मेन फोकस जहां से आता है वो चीज क्या है बेटा? दैट इज एजुकेशन। दैट इज एजुकेशन। सो दिस इज द हेडिंग ऑफ आवर टॉपिक टुडे, एजुकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है बेटा? अब वो कैसे कैसे डेवलप करेगी हम इसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अगर हम डाटा को कंपेयर करते हैं, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। बेटा अगर हम डाटा को कंपेयर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? इंडियाज लिटरेसी रेट इज ऑल्सो वेरी लो। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है बच्चे। कैसे पता चलता है ये? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 74.04% of India's population was literate। इसका मतलब क्या बेटा? अराउंड 25%, अगर हम 100 मान के चले उसमें से 25% लोग इलिटरेट मतलब अनपढ़, बिना पढ़े लिखे। जबकि अगर इसी लेवल पर दूसरी कंट्रीज को कंपेयर किया जाए तो वहां का लिटरेसी रेट 90 to 95% पाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? ये दोनों टर्म्स जो एजुकेशन एंड लिटरेसी, both terms are डिफरेंट इन मीनिंग। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है बेटा, इनको हम सेम नहीं मान सकते हैं। एजुकेशन एक बड़ी टर्म होती है, ब्रॉडर मीनिंग होता है एजुकेशन का, जबकि लिटरेसी में आता है कि कोई पढ़ना लिखना जान जाए, अपने विचारों को लिखकर बता पाए, कहीं से पढ़कर समझ पाए। दैट इज ऑल कमिंग इन लिटरेसी
पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बच्चा? लिटरेसी क्या होती है? जस्ट एबिलिटी टू रीड एंड राइट। वट एजुकेशन के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था। एजुकेशन एक ब्रॉडर टर्म है, उसकी डेफिनेशन भी एक तरह से आपको बता दी थी। लेट मी टेल यू अबाउट लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? लिटरेसी इज just the ability of a person to read and write। किसी भी पर्सन की एबिलिटी कि वो लिख पढ़ सके, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। एक बार देख लीजिए बच्चा, इसको चेकआउट कर लीजिए क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। फॉर दैट आई इरेज द बोर्ड। What will be your next part? Your next part will be importance and objectives of education। अगर ये important element है तो कैसे है, अब हम ये पढ़ेंगे। Importance and objectives of education। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, आपके पेपर में आएगा बेटा, व्हाट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। सो जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। जो एजुकेशन है बेटा वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाती है। और वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कैसे बना पाती है? अच्छी शिक्षा दे के, अच्छी शिक्षा के मिलने के बाद एक इंसान में कैपेबिलिटीज आ जाती है समझदारी की। वो गलत और सही में फर्क कर पाता है, उसे पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज अच्छी है, कौन सी एक्टिविटीज बुरी है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद द नेक्स्ट वन थिंग इज इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो एजुकेशन है बेटा उसके थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कैन यू टेल मी? कैन यू थिंक फॉर इट? ओके, लेट मी टेल यू। कैसे कर सकते हैं बेटा? वी कैन डू इट एज पर लाइक कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है अच्छे से, और वो अपने ब्रेन को न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू साइंटिफिक थिंग्स को इन्वेंट करने के लिए यूज कर सकता है। देखो, अब कोई अच्छे से पढ़ा लिखा होगा अपनी लाइफ में, तभी तो आज के टाइम में स्मार्टफोन्स, आईपैड्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम में आई है, जो बहुत पहले समय में नहीं थी, वो कैसे बन पाई है? लोग कैसे बना पाए हैं उसको? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन उस तरह की
अर्न की थी कि उनका ब्रेन जो था इन सब चीजों को डेवलप करने में हेल्प करता चला गया। क्लियर बेटा? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड पॉइंट, दैट इज it facilitates use of natural resources of all regions of the country. ठीक है, किसी भी कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर उसकी लोग जो है एजुकेटेड होंगे तो वो उन सारे रिसोर्सेज को, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, इट एक्सपेंड्स mental horizon of the people. Mental horizon of the people. लोगों की सोचने की, समझने की शक्ति जो है उसका विकास कर देती है बेटा एजुकेशन। हम ये समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए और उसको करने के लिए किस तरह की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। एजुकेशन की वजह से लोगों का मेंटल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज योर, इट प्रमोट्स cultural standards of the citizen. जो सिटीजन्स के कल्चर होता है ना बेटा, उसके स्टैंडर्ड्स को भी प्रमोट करता है। अगर कोई ज्यादा ही पिछड़ी जाति का है, उन सिटीजन्स को ये बताया जा सकता है कि वो अपने आप के कल्चरल स्टैंडर्ड को बाकी अदर स्टेट्स के कल्चरल स्टैंडर्ड से कैसे मीट कर सकते हैं, अपने आप को पिछड़ेपन से वो कैसे बाहर निकाल सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज योर बेटा सिक्स्थ पॉइंट, दैट विल बी योर, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. It develops human पर्सनैलिटी. ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी एजुकेशन बहुत हेल्प करता है बच्चा. ठीक है, अभी मेरा एक लास्ट पॉइंट रह गया है और उसको लिखने के लिए जो मैंने ये ऊपर हेडिंग लिखी है बेटा, आई थिंक आई हैव टू रब दैट हेडिंग because that point is little lengthy, so I am erasing it out. Just I am erasing this heading बेटा. ठीक है, और मैं इस हेडिंग को बहुत छोटा छोटा यहां लिख देती हूं. इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, मैंने छोटा छोटा क्यों लिखा बेटा, ताकि आपको पता भी रहे. और सिक्स्थ पॉइंट के बाद सेवेंथ पॉइंट मैं यहां लिख रही हूँ आपका पॉइंट नंबर 7. व्हाट इज योर पॉइंट नंबर 7? इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इट हेल्प्स इकोनॉमिक
development. Clear? Through greater participation, through greater participation of the people in the process of growth and development. ठीक है बेटा। अब जो ये 7th पॉइंट है आपका, ये क्या कहना चाह रहा है कि इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप एक बार बताइए, जब कोई इंसान अच्छे से ग्रो कर जाएगा, अब एजुकेटेड हो जाएगा, तो उसको कंट्रीज का जो वर्क है, कंट्री का जो वर्क है, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर उसमें करेगा तो बच्चे वो वर्क भी अच्छे से करेगा। अब वर्क अच्छे से करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, इंसान का भी होगा और कंट्री का भी होगा। तो दिस इज अबाउट 7 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है बेटा। क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। फॉर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक आई विल नीड द बोर्ड अगेन। Okay, next topic is your need for government intervention in education and health. Need for government intervention in education and हेल्थ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एजुकेशन और हेल्थ में क्यों जरूरी है बेटा इन्वॉल्व होना, क्यों होना चाहिए? ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग इज सेइंग these sectors need huge investment. These sectors need huge investment with a very high fixed expenditure. With a very high fixed
एक्सपेंडिचर। मतलब कि जो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है इसको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्चा होता है और एक इंडिविजुअल उसको नहीं कर पाएगा। देयरफॉर देयर इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग इट इज डिफिकल्ट टू expect private investors to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge costs through high prices of these services। इस पॉइंट से क्या समझ सकते हैं बेटा, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपने आप को इसमें इंडल्ज करेंगे तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स बच्चा एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स वापस मिले। क्योंकि जब भी कोई हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर करते हैं हम ये सोच के करते हैं कि हमें उसके बदले में जो है अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स वापस मिल पाएंगे। क्लियर है। और वो प्रॉफिट्स लेने के लिए फिर क्या किया जाएगा, प्राइजेस जो है उन सर्विसेज के वो इंक्रीज किए जाएंगे और जो लोगों के लिए जो कॉमन पीपल है उनके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सेइंग people in poor country like ours cannot afford high price for एजुकेशन एंड हेल्थ। बेटा जैसे हमारी कंट्री में भी बहुत सारे पुअर्स हैं ऐसे ही बाकी कंट्रीज में भी बहुत सारे पुअर्स हैं। तो मोस्टली जो कंट्रीज पुअर होती है उन कंट्रीज में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू एजुकेशन मिलेगी तो लोग उसे गेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चा। लास्ट थिंग इज अकॉर्डिंगली these services, these means कौन सी, एजुकेशन एंड हेल्थ। accordingly these services would remain
beyond the reach of most people unless these are subsidized or directly provided बाय गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब तीनों जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसके बाद लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उन चीजों को प्रोवाइड करे या फिर अगर उसमें प्राइवेट कुछ इंटरवेंशन है तो गवर्नमेंट को क्या देने पड़ेंगे, सब्सिडीज, जैसे आजकल गवर्नमेंट एलपीजी पे दे रही है। क्लियर है बच्चे? अंडरस्टूड? सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड, क्या क्या डिस्कस किया हमने, पेज नंबर 177 एंड 178 कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम कल? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एंड आई थिंक टुमारो your this chapter I will be able to complete. Okay बच्चा?